हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मेधा गुरु। मैं मधु, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग क्लास 10 CBSE का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर एक्सप्लोर करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट वाइज। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जब हम लोग किसी सब्सटेंस के फिजिकल अपीयरेंस या उसका कलर कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या उसका स्टेट कैसा है, अगर वो सब स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। मीन्स उस सब्सटेंस का जो भी केमिकल कंपोजिशन है, इट मीन्स वो जिससे भी बना हुआ है उसको बिना चेंज करते हुए अगर हम उस सब्सटेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? जब हम लोग उस सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन को अगर चेंज कर पा रहे हैं किसी और से उसका रिएक्शन करा के, तो वो कहलाता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज की क्लास में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि कितने सारे एलिमेंट्स हमें नोन है, तभी हम उनको क्लासीफाई करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। तो हमारे पास अभी तक 118 एलिमेंट्स नोन है, और भी डिस्कवर हो सकता है, बट अभी तक 118 है। और इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही इस एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो आपकी क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी करना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सारा कुछ हम लोग डील करेंगे। बट इनमें से कौन से मेटल्स है, कौन से नॉन मेटल्स है, ये जानना ज़रूरी है। तो जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना लेफ्ट साइड, ये सारे मेटल्स हैं। और मेटल्स का नंबर बहुत ही ज़्यादा है, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फिर इधर ट्रांजिशन मेटल्स, ये सारे मेटल्स है। फिर ये इनर ट्रांजिशन मेटल्स जो नीचे में है, ये भी मेटल्स हैं। इधर भी कुछ मेटल्स हैं, और इधर राइट साइड ये सारे नॉन मेटल्स हैं। और मेटलॉइड्स, ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका प्रॉपर्टी कुछ मेटल्स एंड कुछ नॉन मेटल से मैच करता है, और इनका जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। ठीक है। और इधर नॉन मेटल्स, हालांकि नॉन मेटल्स कम नंबर में है, बट बहुत ही इसेंशियल है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे है ऑक्सीजन है, कार्बन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोर करना फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली बात, आप सबको पता होगा कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, मतलब मेटल्स के पास पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। और इसका रीज़न क्या है? तो मेटल्स के पास वैलेंस शेल में आइदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो आप सबको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 281। इट मीन्स सोडियम के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब सोडियम भी स्टेबल होना चाहेगा। कोई भी एलिमेंट रिएक्ट क्यों करता है? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और लूज करेगा तो इस पर कितना चार्ज आएगा? +1 चार्ज आएगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स जितने भी होते हैं ये कैसे आयन बनाते हैं? पॉजिटिव चार्ज आयन, जिसको कहते हैं कटायन। ठीक है। और इसी को बोलते हैं कि मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वो हमेशा एक पॉजिटिव नेचर का होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं। ठीक है। एंड दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज हम लोग एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले रहे हैं।
तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 283। इट मीन्स एल्यूमिनियम स्टेबल कब होगा, जब ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। ठीक है, लूज किसको करेगा, जब ये किसी और के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। लेट सपोज एल्यूमिनियम और क्लोरीन को मिलाया गया तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है AlCl3। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है +3 और क्लोरीन का होता है -1। बस अब क्रिस क्रॉस करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा AlCl3, राइट। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा +3। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम लूज करता है उतना उसके पास चार्ज आ जाता है। लूज करना मीन्स पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर एक्सेप्ट करता है कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आता है। और जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ज़्यादातर मेटल्स, सारे मेटल्स ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सोडियम फ्लोराइड है। ठीक है, तो सोडियम के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये अपना आउटर मोस्ट से 1 इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन को दिया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि फ्लोरीन एक्सेप्ट किया 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, तो Na+F-। और ये कैसा बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्ड है ये एक मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच है, और जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच तो वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इनके पास वैलेंस सेल में मीन्स आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, राइट। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो इसके लिए ज़्यादा इजी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो इसीलिए नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है ये। और ये कैसा आयन है, अनायन। जब किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे कहते हैं अनायन, और किसी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है जैसे कि Na+ तो उसे कहेंगे कटायन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। लेट सपोज हम लोग ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,6। ठीक है, इट मीन्स ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो यानी इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन कभी O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये अनस्टेबल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको कितना होना है 8 होना है, तो 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है। और ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर 2 ऑक्सीजन एटम है, दोनों के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, इसके पास भी 6। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है इट इज कोवैलेंट बॉन्ड। 2 नॉन मेटल्स के बीच हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है, और मेटल एंड नॉन मेटल के बीच जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन को वहाँ दे रहा था फ्लोरीन को, पूरा का पूरा दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड की जब शेयर करे तो यहाँ पे क्या है ना कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा,
तो इस ऑक्सीजन के पास अपना तो 6 इलेक्ट्रॉन था ही, बट 2 इलेक्ट्रॉन इसको बगल वाले ऑक्सीजन से भी मिल गया, तो टोटल 8 हो गया। सिमिलरली इसका भी 6 खुद का और इसको बाहर से 2 मिल गया। तो अब ये हो गया स्टेबल, क्योंकि दोनों के पास ऑक्टेट रूल आ गया। तो इसीलिए ऑक्सीजन स्टेबल फॉर्म है इसका। और नॉन मेटल्स के बीच कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में ही रहता है। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों शेयर कर लिया तो दोनों के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मीन्स हीलियम की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल एंड नॉन मेटल के फिजिकल स्टेट के बारे में। तो आप सबको पता है कि ज़्यादातर मेटल्स सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे कैसे फॉर्म में रहते हैं? सॉलिड फॉर्म में। तो जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, एंड इट इज मर्क्यूरी। Metals are solid at room temperature. एक्सेप्शन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मर्क्यूरी जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है। हालांकि गैलियम भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब हम लोग बाहर उसको लाएंगे तो। ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मीन्स सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, और ये गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। एग्जाम्पल सॉलिड का हो गया फॉस्फोरस, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सेलेनियम। ठीक है। लिक्विड फॉर्म में तो सबसे फेमस एग्जाम्पल ब्रोमीन एक ही है। गैसेस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए गैसेस के। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेटल्स आर लस्ट्रस, है ना, शाइनी अपीयरेंस होता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है, इसलिए ज्वेलरी ज़्यादातर मेटल्स के बनते हैं, गोल्ड के, है ना, शाइन करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर इट इज़ द बेस्ट लस्ट्रस मेटल्स, मीन्स ये बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है, इसीलिए इसका यूज़ मिरर बनाने में किया जाता है। ठीक है। बट एक ऐसा मेटल भी होता है जो कि डल होता है, एंड इट इज लेड। ठीक है। अब बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स डल होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं, है ना। जैसे आप देखते होंगे कि कार्बन, कोक, कोल, ये सब डल होता है। लेकिन एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, जो कि है डायमंड, है ना। इसका शाइन तो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक्सेप्शंस में याद रखना है डायमंड, ग्रेफाइट जो कि पेंसिल का लेड में होता है, ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ये 3 एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि ये 3 नॉन मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होता है, बट इसके अलावा जितना भी नॉन मेटल्स है दे आर डल। ठीक है। दे आर नॉन लस्ट्रस, ये भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मेटल्स आर जनरली हार्ड होता है ना, ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग उसको जल्दी ब्रेक नहीं कर सकते, और बड़ा बड़ा चीज़ को कैरी करने के लिए भी मेटल्स का बनाया जाता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स खड़ा हो जाता है मेटल आयरन के रॉड पे, है ना। तो मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर जनरली हार्ड। ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। कौन सा सॉफ्ट मेटल है? सोडियम और पोटाशियम, जो कि बनता है सोप बनता है उससे, और आप सोप को तो इजीली कट कर सकते हैं, है ना। तो एक्सेप्शन में आ जाएगा सोडियम, पोटाशियम। इसके अलावा जो हार्ड नहीं होता है वो है मर्क्यूरी,
और गैलियम, ठीक है। और अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बट एक्सेप्शन अगेन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो कि है डायमंड। और डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, इससे ज़्यादा हार्डेस्ट कोई नहीं है, मतलब मेटल को भी ये हरा देगा, ठीक है, कंपटीशन में। डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, ये सारे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं, कार्बन का ही फॉर्म है, बट इसको इस तरह से इसका जो अरेंजमेंट है वो इसको अलग बनाता है डायमंड और ग्रेफाइट को, ठीक है, आपस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई होता है। मतलब यहाँ पे आपको पता है मेटल्स में होता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, तो देखिए एटम से, तो आपको पता है यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो पॉजिटिव एंड निगेटिव के बीच है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसको हमको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, या फिर बॉयल करने के लिए। तो मेटल्स के पास जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक्सेप्शंस अगेन इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मर्क्यूरी जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो लिक्विड का तो ऑब्वियसली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। मर्क्यूरी, गैलियम और सोडियम, पोटेशियम, हालांकि ये सॉलिड है बट स्टिल इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स कम होता है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, ये सारे हो गए। अब बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन अगेन एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, तो कार्बन, डायमंड को मेल्ट करना बहुत ही, इसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड अबाउट 3500 से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन का बना होता है। उसके बाद बोरोन, अभी हम लोग को मेटलॉइड्स अलग से नहीं पढ़ना है तो इसी में कंसिडर कर दे रहे हैं। सिलिकॉन, इन सब का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, बट इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी डेंसिटी के बारे में। तो आप सबको पता है डेंसिटी आखिर होता क्या है, कि कोई भी सब्सटेंस कितना कॉम्पैक्ट है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कहलाता है उसका डेंसिटी। अगर मान लीजिए हम लोग कोई दो सब्सटेंस ले रहे हैं और दोनों सब्सटेंस का वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है, और एक में हम सॉलिड लिए हैं और दूसरे में लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, तो आपको पता है कि सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। क्लोजली पैक्ड है मीन्स यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दो पार्टिकल के बीच वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब बात करें लिक्विड की, तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू गैस ज़्यादा होता है, लेकिन सॉलिड से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है सॉलिड फॉर्म में, और लिक्विड में नंबर ऑफ एटम्स कम होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है बट इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे सेम वॉल्यूम पर मास किसका ज़्यादा है, सॉलिड का, ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल्स जितने भी होते हैं ना वो सारे कॉम्पैक्ट होते हैं, मीन्स हार्ड है, यानी कि सारे एटम्स क्लोजली पैक्ड है। तो मेटल्स हैव जनरली high density. Metals have generally high density. ठीक है, बट अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, इसका डेंसिटी कम होता है क्योंकि एटम्स थोड़े दूर दूर पे होते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन में आ गया सोडियम एंड पोटेशियम।
आपको सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नाम के साथ साथ आपको सिंबल भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नॉन मेटल्स, तो जनरली नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होता है, ठीक है, हाई नहीं होता है क्योंकि गैसेस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है ज़्यादातर। तो नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी, बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, डायमंड, ठीक है, इसका डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। एक्सेप्शंस डायमंड, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। नेक्स्ट डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का जिसमें लेट सपोज हम किसी सब्सटेंस को स्ट्रेच कर रहे हैं और स्ट्रेच करने के बाद अगर ये स्ट्रेच हो गया पूरे थिन वायर्स में, तब वो कहलाएगा कि वो सब्सटेंस डक्टाइल है, ठीक है। तो डक्टाइल किसी भी सब्सटेंस का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें एनी सब्सटेंस कैन बी स्ट्रेच्ड or drawn into thin wires. ये कहलाता है डक्टिलिटी। और जितने मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स जनरली डक्टाइल होते हैं, हम लोग मेटल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स आर जनरली डक्टाइल। और अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट डक्टाइल कौन सा मेटल है, तो वो होता है गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर बेस्ट डक्टाइल मेटल होता है, या टंगस्टन भी जो बल्ब में यूज किया जाता है। तो देखिए क्या है ना कि गोल्ड और सिल्वर तो बेस्ट है, बट फिर भी हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर किसका यूज करते हैं, कॉपर का, हम लोग उसको भी पतला वायर में यूज स्ट्रेच कर सकते हैं। एल्यूमिनियम भी एक अच्छा डक्टाइल मेटल है, बट हम लोग घर में कॉपर वायर यूज़ करते हैं और बाहर में एल्यूमिनियम वायर, क्योंकि वो ज़्यादा लो प्राइस में आ जाता है। और एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम कॉपर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव गोल्ड और सिल्वर है। इसीलिए हालांकि बेस्ट है बट स्टिल ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं ना, सोडियम पोटाशियम वो सब तो सॉफ्ट है तो उसको स्ट्रेच तो नहीं कर सकते, लेकिन जिंक भी एक ऐसा मेटल है जिसको अगर हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएगा, बट वो स्ट्रेच नहीं होता है। तो एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स को हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो दे आर जनरली नॉन डक्टाइल, मीन्स वो ब्रेक कर जाएगा अगर हम उसे स्ट्रेच करने जाए तो। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अगेन। तो कार्बन फाइबर कार्बन का ही बना होता है, बट कार्बन फाइबर इसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, और इसका बहुत जगह यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में, कार बॉडीज़ बनाने में, या फिर बाईसाइकिल फ्रेम्स बनाने में। तो ये एक्सेप्शंस अगेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है ना कि अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग बीट करें, बीट करने के बाद अगर वो बिना टूटे अगर एकदम थिन शीट्स में अगर कन्वर्ट हो गया, तो वो प्रॉपर्टी कहलाता है मेलिएबिलिटी। सो मेलिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। अगर बात करें बेस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा है, तो वो है अगेन सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड एंड सिल्वर आर दी बेस्ट मेलिएबल मेटल्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, जिंक जो वहाँ भी था वो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस में है। देखिए इसको अगर हम लोग एकदम ऊपर से प्रेशर लगा रहे तो एकदम पतला हो गया ना, तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। बट नॉन मेटल्स जनरली नॉन मेलिएबल होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उसको तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, अगर उसको बीट करेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, तो ये याद रखना ज़रूरी है। वी कैन नॉट मेक शीट्स विथ नॉन मेटल्स, राइट। नेक्स्ट
नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में अगर हम लोग फोर्स लगा रहे तो वो ब्रेक कर जाए, तो वो कहलाता है ब्रिटलनेस। तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं एंड दे आर नॉन ब्रिटल, क्योंकि उसको बीट करेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट होगा, या फिर वो अगर उसे स्ट्रेच करेंगे तो वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शंस है कि जिंक जो एक ऐसा मेटल है जो कि ब्रिटल मेटल है, वो टूट जाएगा, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स ये तो ब्रिटल होता है, ठीक है। बट यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सेप्शन याद रखना है कि गैसेस को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स है ग्रेफाइट, कोल, ये सब तो इजिली टूट जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप सबको पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसीलिए हम लोग जो कॉपर वायर या यूटेंसिल जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं वो हम लोग सारा कुछ मेटल्स का ही बनाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मेटल्स के पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करता है मेटल को गुड कंडक्टर बनाने के लिए, ठीक है। बट नॉन मेटल्स के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स का तो रिक्वायरमेंट होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। इसीलिए नॉन मेटल्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लिखेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर of heat and electricity, whereas non-metals are bad conductor of heat and electricity। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हम जो भी यूटेंसिल्स बनाते हैं ना वो सारे मेटल्स के होते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे जो हीट है वो ट्रांसफ़र कर जाता है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में। अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो क्या हीट ट्रांसफ़र, ये खुद नहीं बर्न होगा बट ये हीट को ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होते रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो वहाँ पे कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको जब हम लोग हीट करते हैं तो वो खुद ही बर्न हो जाएगा। मीन्स अगर हम लोग वुड का अगर बनाते कोई भी यूटेंसिल्स तो उसको अगर फ्लेम पे रखेंगे तो वो खुद ही जल जाएगा, वो हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। इसीलिए नॉन मेटल्स होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब बात करें इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करेगा? जब किसी के पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो या फिर मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस हो। तो आपको पता है कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, तो बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये पूरे सेल में मूव करेगा, इसीलिए बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अब मान लीजिए कहीं पे आप कनेक्ट कर दिए कोई भी नॉन मेटल्स को, ठीक है, मान लीजिए कि कोल को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दिए बीच में, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देगा, ठीक है। वही अगर मान लीजिए हम लोग ग्रेफाइट ले लिए यहाँ पे, तो ग्रेफाइट क्या है? हालांकि ये एक नॉन मेटल से बना हुआ है, कार्बन से, बट स्टिल इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो एक्सेप्शंस भी याद रखना है कि गैस, कार्बन, गैस फाइबर एंड ग्रेफाइट ऐसा सब्सटेंस है जो कि नॉन मेटल का बना हुआ है बट स्टिल ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और एक्सेप्शंस मेटल का याद रखना है कि टंगस्टन वायर जो यूज़ करते हैं बल्ब में, तो हालांकि वो डक्टाइल एकदम पतला सा होता है बट इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट हम लोग टंगस्टन वायर का यूज़ क्यों करते हैं फिर ये बैड कंडक्टर है? तो क्योंकि ये जो टंगस्टन वायर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं बल्ब में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आयंस, तो ये तो अभी तक क्लियर हो गया होगा कि मेटल्स पॉजिटिव चार्ज्ड आयन फॉर्म करता है जिसे कहते हैं कटायन। फॉर एग्जाम्पल Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम +3, copper +1, copper +2, iron +3, iron +2,
तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज्ड आयन फॉर्म करता है, इसीलिए इसे कटायन कहते हैं। एंड जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे फॉर्म नेगेटिव चार्ज्ड आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसे कहते हैं अनायन। अनायन क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। एग्जाम्पल्स F माइनस, Cl माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस, S2 माइनस। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। ये था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखेंगे। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।